हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडलिव सॉल्यूशन लिव योर एजुकेशन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो कि एमसीसी के पोर्टल पे आ चुका है कल रात ही। आपको क्या करना है, इस बुलेटिन में आपको एक फ्लो चार्ट मिलेगा जिसको मैं यहाँ पे इलेबोरेट करने वाली हूँ। इस फ्लो चार्ट में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पोर्टल दिया गया है www.mcc.nic.in। इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, सबमिशन ऑफ चॉइसेस, व्यू मॉडिफाई एंड लॉक चॉइसेस सब कुछ इसी पोर्टल पे होगा। इनफैक्ट रिजल्ट का डिक्लेरेशन भी इसी पोर्टल पे होगा। बात करते हैं फर्स्ट राउंड का। राउंड 1 में अगर आपकी सीट अलॉट हो जा रही है तो उसके क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे। राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट हो रही है तो आप रिपोर्ट करेंगे अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में और अपना सारा एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको नहीं लेना है एडमिशन तो आप फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीट अलॉट हो चुका है लेकिन आपको अपग्रेड करना है अपना कॉलेज तो आप राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ़ नॉट, आप उसी इंस्टीट्यूट में अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर राउंड 1 में आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आप राउंड 2 के लिए अपने आप एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी राउंड 2 में जो कि न्यू कैंडिडेट होंगे, जिन्होंने राउंड 1 में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर जिन्होंने फ्री एग्जिट किया है राउंड 1 से। ओके, अब बात करते हैं राउंड 2 की। इसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी उन लोगों को जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और उन लोगों को जिन्होंने फ्री एग्जिट किया है राउंड 1 से। चॉइस फिलिंग उन सबको ही करना होगा जिनको अपग्रेडेशन चाहिए, जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्योंकि जो आपने राउंड 1 में चॉइसेस फिलिंग की थी वो राउंड 2 में नल और वॉइड मानी जाएगी। आपको दोबारा से चॉइस फिल करके लॉक करना होगा। ठीक है, अगर सेकेंड राउंड में आपको सीट मिल जा रही है, जो कि अगर आपने राउंड 1 में मिल चुका था और आपने अपग्रेड किया है तो आपको पहले राउंड 1 वाले इंस्टीट्यूट से रिलीफ लेना होगा, उसके बाद ही आप राउंड 2 के कॉलेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। रिलीफ यहाँ पे क्या कह रहा है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने अपने कॉलेज में जाकर के ड्यूरिंग राउंड 1 आपने जमा किया था वो सारे आपको वापस से कॉलेज में जाकर के रिटर्न लेना है एंड वापस से आपको राउंड 2 वाले अलॉटेड कॉलेज में जाकर के आपको फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होगी। ओके, अगर राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो रहा है लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया है या आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट कर ली जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अगर रिपोर्ट हो चुका है कॉलेज और आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी सारी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर आपने रिपोर्ट कर दिया है बट फिर भी आपको अपग्रेड चाहिए अपने कॉलेज में तो आप राउंड 3 के लिए जा सकते हैं। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखें कि आप रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया तो आपका प्रीवियस कॉलेज की सीट पे कोई भी हक वैलिड नहीं होता है। आप उस चीज़ के लिए आप कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। आपको जो एट प्रेजेंट कॉलेज मिला होगा अपग्रेडेशन के दौरान आपको उसी कॉलेज में जाकर के अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको राउंड 2 में भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप फर्दर राउंड के लिए भी एलिजिबल हैं। ओके, अब बात करते हैं राउंड 3 की। राउंड 3 में जिन्होंने भी राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी, चॉइस लॉकिंग करनी होगी और कंप्लीट सिक्योरिटी मनी भी सबमिट करनी होगी। ओके, अब जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में चॉइस फिल किए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया है और बट उन्हें राउंड 3 में फिर से अपग्रेडेशन चाहिए या फिर उन्हें फिर से कॉलेज चीज़ के लिए वो ट्राई करेंगे तो उन्हें भी चॉइस फिल करना पड़ेगा। ठीक है, राउंड 2 में चॉइस जो भी आपने फिल किया है उसे नल और वॉइड माना जाएगा। राउंड 3 में सीट अलॉट होता है तो आपको अपने इंस्टीट्यूट में जाकर के अपनी सारी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होगी। अगर आपको अपग्रेड कराना है, ठीक है, या फिर आपने राउंड 2 से राउंड 3 के लिए अप्लाई किया है फॉर अपग्रेडेशन तो पहले आपको राउंड 2 के अलॉटेड सीट पे जाकर के रिलीव करना होगा, उसके बाद ही आप राउंड 3 के सीट के कॉलेज पे आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ओके, अगर आपने राउंड 3 के सीट को अलॉट हो गया है और आपने ज्वाइन नहीं किया है
तो आपकी सारे के सारे सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट कर ली जाएगी और आपको फर्दर राउंड से भी बाहर कर दिया जाएगा। आपने अगर राउंड 3 की कोई भी सीट ले ली तो आप वहाँ उसके बाद ना अपग्रेड कर सकते हो, ना ही आप उस सीट से रिज़ाइन कर सकते हो। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर आपको सीट नहीं मिली है राउंड 3 में तो आप एलिजिबल हो फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ओके, अब ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या प्रोसेस होते हैं? स्ट्रे वैकेंसी राउंड का ये प्रोसेस है कि यहाँ पे भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और चॉइस फिलिंग करनी होगी। उन सबको जिन्होंने राउंड 1, 2, 3 में रजिस्ट्रेशन कर रखा है या फिर जो सिर्फ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ही रजिस्टर कर रहे हैं, सबको ही एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी, सब कुछ। ओके, अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो जा रहा है, ठीक है, आप ज्वाइन करोगे और आप वहाँ से रिज़ाइन नहीं कर सकते हो। स्ट्रे वैकेंसी राउंड इज़ द लास्ट राउंड जहाँ पे अगर आपको सीट अलॉट हो जा रहा है तो आप वहाँ से ना रिज़ाइन कर सकते हो, ना ही आप किसी और चीज़ के लिए वैलिड हो। बट अगर आपको सीट मिल रहा है और आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, देन उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे एक चेंज आया है कि आपकी सारी सिक्योरिटी मनी फोरफिट कर ली जाएगी। इनफैक्ट आपको डिबार्ड भी कर दिया जाएगा फॉर नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखें बच्चों कि आपको कहाँ चॉइस फिलिंग करनी है, किस राउंड में पार्टिसिपेट करना है, और अगर कॉलेज अलॉट हो जा रहे हैं तो उसे कैसे लीव करना है, कैसे अपग्रेडेशन के लिए जाना है, और किस कंडीशन में आप अपग्रेड नहीं करवा सकते हैं, व्हाट विल बी द फाइनल राउंड एंड व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपको अपने से अपडेटेड रहना है, ठीक है, इन्फॉर्म्ड रहना है और प्रिपेयर्ड रहना है आगे की काउंसलिंग, क्योंकि अभी सिर्फ ये स्टार्टिंग है, आगे की और भी राउंड्स होंगे, तो हर चीज़ के लिए अटेंटिव रहना है। सो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रिपेयर्ड एंड गुड लक विथ योर नीट यूजी काउंसलिंग जर्नी। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, दैट इज़ www.eduliv.com, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी ऑन 93119854